जय हिंद साथियों, मैं निकेश ठाकुर शांगरी। चलिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड हैविंग टू, जिसका मतलब है करना पड़ रहा है। मुझे अंग्रेज़ी सीखना पड़ रहा है, इंग्लिश में बनेगा आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू मीट यू। मुझे जल्दी आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम अर्ली। उसके बाद आगे चलते हैं। बिगन टू, जिसका मतलब है लगा, लगे, लगा। वह हंसने लगा, he began to laugh। वो जाने लगा, he began to go। तुम रोने लगे, you began to cry। मैं सोचने लगा, I began to think। मैं पढ़ने लगा, I began to read। तुम खाने लगे, you began to eat। वह दौड़ने लगा, he began to run। उसके बाद आगे चले। विल बी एबल टू, जिसका मतलब है सकूंगा। मैं वहाँ नहीं जा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर। मैं यह नहीं कर सकूंगा, आई विल नॉट टू एबल टू डू दिस। क्या तुम मुझसे बात कर सकोगे, विल यू बी एबल टू टॉक विद मी। नेक्स्ट है, मैं इसे नहीं लिख सकूंगा, I will not be able to write it। नेक्स्ट चले। विश आई हैड, काश, जिसका मतलब है काश मेरे पास। काश मेरे पास एक फ़ोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास तुम होती, आई विश आई हैड यू। नेक्स्ट है, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। नेक्स्ट चले। विल हैव टू, जिसका मतलब है करना होगा या फिर पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। उसे देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू सी। तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। उसे करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, you will have to wait। नेक्स्ट है who else, जिसका मतलब है और कौन या फिर और किसने। पहला वाक्य है और कौन वहाँ जा रहा है, who else is going there। दूसरा है और किसने इस काम को किया, who else did this work। और कौन आज आया है, who else has come today। और कौन तुम्हारे साथ खाना खा रहा है, who else is having dinner with you। नेक्स्ट चलिए, आपके पास है such as, जिसका मतलब है जैसा कि। I have many things such as कंप्यूटर, मोबाइल एटसेट्रा। मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल आदि। बियॉन्ड, जिसका मतलब आपके पास रहता है उस पार, जो नज़र नहीं आता आपको। उस नदी के पार क्या है, what is beyond that river। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है मीन वाइल, जिसका मतलब है इसी बीच। टेंस आपके पास है हम सोने जा रहे थे, इसी बीच तुम आ गए। वी वर गोइंग टू स्लीप, मीन वाइल यू कैम। नेक्स्ट आपके पास है इंस्टेड ऑफ, जिसका मतलब है के बजाय। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की बजाय मोबाइल फ़ोन में है, यूर फोकस इज ऑन मोबाइल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। नेक्स्ट आपके पास है हुम ऑल, किससे, किससे। नेक्स्ट इसका हिंदी वाक्य आपके पास है उसने किस किस से झूठ बोला, whom all did he tell a lie। नेक्स्ट चलिए, आपके पास मॉडल वर्ब है used to, जिसका मतलब रहता है किया करता था। मैं वहाँ जाया करता था, I used to go there। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है फील लाइक, जिसका मतलब है मन कर रहा है। मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग देयर। चलिए नेक्स्ट आपके पास है इफ पॉसिबल, हो सके तो। फर्स्ट टेंस आपके पास है हो सके तो उसे सब कुछ बता देना। इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग।
नेक्स्ट आपके पास है शुड हैव, जिसका मतलब है चाहिए था। मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट आपके पास है कुड हैव, जिसका मतलब है सकते थे। तुम मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प्ड मी। चलिए नेक्स्ट आपके पास है वुड हैव, जिसका हिंदी में मतलब रहता है चुका होता। मैं अंग्रेजी सीख चुका होता। आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। मैं वहाँ जा चुका होता। आई वुड हैव गॉन देयर। और टू का प्रयोग आपके मॉरल ड्यूटी को शो करने के लिए या फिर सोशल सजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू ऑट टू हेल्प पुअर। इसमें आप नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं और आप ये कह सकते हो जहाँ पर एक व्यक्ति के हित की बात ना होते हुए समाज हित की बात की जाए, वहाँ पर ऑट टू का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है शुड बी, जिसका मतलब रहता है होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। शुड हैव बीन का प्रयोग आपके होना चाहिए था, यानी कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। व्हाट शुड आपके पास नेक्स्ट है, जिसका मतलब है क्या करूं। मैं क्या करूं। व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट मॉडल वर्ब आपके पास है कुड बी, जिसका मतलब है हो सकता है। वो एक डॉक्टर हो सकता है। ही कुड बी अ डॉक्टर। वुड बी यानी कि होने वाला, वह मेरी होने वाली पत्नी है। शी वुड बी माई वाइफ। नेक्स्ट आपके पास है विल बी, जिसका मतलब है होगा। वो नाराज होगा। ही विल बी एंग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।